वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद मैं है नानदी। यार भाई साहब पीओके के लाखों लोगों ने रोड पर निकल कर दिया पाकिस्तान से जंग का ऐलान। भारत की पहुंच की ना यार ये कब से हो रहा है वो वजह? अबे ये क्या बन गया है भाई साहब हम हमारे कश्मीर में? हाँ ना यार, ये तो भाई उंगलियां उठाते थे भारत के कश्मीर में, आज अपने पे आ गई है। तो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं, देखने के बाद ही कुछ पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। तो बिजली खा के और लुटेरे टैक्स खा के जंगलात खा के ये क्या बना हुआ है? अब कह रहे आजाद आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जो आजाद कश्मीर के अंदर आज हो गया है। आजाद कश्मीर का कोई शहर, कोई देहात, कोई मोहल्ला शटर डाउन था, ट्रैफिक नहीं थी, पहिया जाम था मुकम्मल तौर पर, लेकिन हर शहर में अवाम निकली है। इस गिरोह को हमने सिर्फ ये एहसास दिलाना है, इस जत्थे को हमने ये एहसास दिलाना है कि अब तुम ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात बन के पाकिस्तान पे हुकूमत नहीं कर सकते। कि पाकिस्तान जब से बना है आधे से ज्यादा वक्त आपने बराह रास्त मार्शल लॉ लगा के हुकूमत की है। कभी पाकिस्तान की आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से घबराया हुआ नहीं देखा कि वो मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में बार बार कह रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को समझाया जाए, हम तो इनकी हिफाजत के लिए हैं, हम जिन इदारों में बैठे हुए हैं। ये भी कहा उन्होंने। दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। सिविल नाफरमानी का मतलब है कि बिजली के बिल नहीं, पानी के बिल नहीं, गैस के बिल नहीं, उसके बाद जनाब सरकारी मुकम्मल तौर पर चीजों का बाइकआउट होगा। तो ये खौफनाक है। हम इकोनॉमिकली फारिग हो गए, हम दुनिया भर में भीख मांगते हैं। हमने तो यहाँ तक बोल दिया था इंडिया को कि कश्मीर रहने के लिए 300 जंगें करेंगे। हमने एक भी नहीं करनी, हमारी आर्मी भूखी मर जाएगी, आपको पहले भी कहा है। बेशर्मी की जिसे कहते हैं ना, मुझे नहीं पता कि क्या हद होती है, लेकिन हमारे यहाँ हर बार जो है उससे एक स्टेप आगे ही जाके दिखाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कोई कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, वरना जी आप तो बड़े गद्दार हैं, आप तो इंडियन एजेंट हैं, आप तो बिके हुए हैं, आप तो मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं। मुल्क के खिलाफ हम बोल नहीं रहे, हम तो मुल्क के खिलाफ जो हो रहा है उसको बता रहे हैं कि आप लोग सुधर जाएं, मगर कोई सुधरने को तैयार नहीं है। सुधरता है बे? सही बोला है। दोस्तों फिर एक बार पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया पीओके में बगावत छिड़ गई है, जहां पर कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत छेड़ दी है, जहां पर उन्होंने पीओके में नाकाबंदी लगा दी और खुलेआम पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कह रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी कश्मीर के लोगों के टैक्सेस चोरी कर रही है, इनकी बिजली पानी सब कुछ चोरी करके अपने यहाँ यूज कर रही है और रिटर्न में कुछ भी कश्मीर के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अब पूरे पाकिस्तान में भी ये मुहिम छिड़ गई है, जहां पर पूरे पाकिस्तान के लोग और कश्मीर के लोग मिल करके पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बाइकआउट कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और फिर उनके बिजनेसेस है उन्हें भी बाइकआउट कर रहे हैं, जिस चीज को देख करके पाकिस्तानी आर्मी काफी ज्यादा बौखला गई है और इमरजेंसी मीटिंग में कहा जा रहा है कि किस तरह से हम अपने आवाम को कंट्रोल करें, ये तो हमारे खिलाफ ही बाइकआउट कर रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इनका मुतालबा है कि जो हमारे राइट्स हैं, हमारे हुकूक हैं, वो हमारे हवाले किए जाएं और हम तब तक मुहिम जारी रखेंगे जब तक हमें हमारे हुकूक नहीं मिल जाते। और इनका इंपैक्ट इतना मैसिव है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से अगर इस वक्त ऐलान कर दिया जाए कि कश्मीर बंद, तो पूरा आजाद कश्मीर बंद हो जाता है, सब कुछ वहां पर ठप हो जाता है। ये मुहिम चली थी जब आटे और बिजली के हवाले से आपने देखा था कि हजारों का लाखों का जो मजमा था वो मुजफ्फराबाद की तरफ गया था और फिर चंद घंटों के अंदर आटा और बिजली कश्मीर के अंदर सस्ता करना पड़ा था। उसके बाद सदर आजाद कश्मीर में पता नहीं किसके दबाव पर या किसकी धमकी पर अपने मुंह के ऊपर काला दुपट्टा लेकर और काले दुपट्टे के साए में एक ऑर्डिनेंस जारी किया। और ऑर्डिनेंस आप ये समझें, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी की सूरत में जारी किया जाता है, हंगामी सूरत के अंदर जारी किया जाता है। तो आजाद कश्मीर में कौन सी हंगामी सूरत थी, कौन सी इमरजेंसी सदर साहब को महसूस हुई, कौन सा रूस ने हमला कर दिया था कि यहां पर इन्हें महसूस हुआ? लेकिन इन्होंने जनाब अपने ऊपर दुपट्टा लेकर मुंह नीचे करके एक काला कानून जारी कर दिया और काले कानून के मुताबिक यह था कि जनाब कोई भी बंदा एहतजाज नहीं कर सकता, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, यानी कि अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है उसके ऊपर इन्होंने कुल्हाड़ी चला दी थी कि जनाब एहतजाज नहीं हो सकता, प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, ये लोग बाहर नहीं आ सकते। फिर अगर आपने एहतजाज करना है तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से आए और फिर 15 दिन पहले इजाजत लें। वही काम जो इस्लामाबाद के अंदर किया गया था कि इस्लामाबाद में आप कुछ भी करेंगे तो जनाब आपको 3 सालों की सजा होगी और इतने लाख रुपए जुर्माना होगा। आजाद कश्मीर के लोगों ने रिएक्ट किया, उनका सवाल ही पैदा नहीं होता जी, हमारा बेसिक राइट, हम एहतजाज भी करेंगे और अपने पुरम तरीके से करेंगे और अपने बुनियादी हुकूक भी लेंगे। या इसके खिलाफ जो एहतजाज जारी है, आजाद कश्मीर पूरा बंद है,
पहिया जाम है, वहां पर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है, बिल्कुल मूवमेंट आजाद कश्मीर के अंदर रुकी हुई है। यानी स्टेट के अंदर जो रियासती फंक्शनरीज हैं मुकम्मल तौर पर रुकी हुई हैं। ना तो होटल खुला हुआ है, ना कोई दुकान खुली हुई है, ना कोई ठेला खुला हुआ है, ना कोई बाजार खुला हुआ है, ना कोई गाड़ी चल रही है। बिल्कुल हू का आलम है, खामोशी है और अवाम सड़कों पर मौजूद है। इस गिरोह को हमने सिर्फ ये एहसास दिलाना है, इस जत्थे को हमने ये एहसास दिलाना है हाँ कि अब तुम ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात बन के पाकिस्तान पे हुकूमत नहीं कर कहने का सकते। तो मतलब अब तुम्हें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। बल्कि मैंने एक ट्वीट किया था जिसका मफहूम कुछ यूं है कि पाकिस्तान जब से बना है आधे से ज्यादा वक्त आपने बराह रास्त मार्शल लॉ लगा के हुकूमत की है। एक तो है ना कि हर वक्त हाइब्रिड सिस्टम रहता है और किसी भी सियासी हुकूमत को आगे सिर्फ फेस के तौर पे रखा जाता है। एक ही है कि इन्होंने आधे से ज्यादा वक्त तो बराह रास्त मार्शल लॉ लगाया, यानी कोई एक्सक्यूज भी नहीं कि कुछ सिविलियन सेटअप था। क्या वजह है कि पूरा पाकिस्तान डीएचए जितना साफ सुथरा, डीएचए जितना सहूलियात से लैस क्यों नहीं है? हैवी है। साफ सुथरा। क्या वजह है कि पाकिस्तान के बाकी सारे अस्पताल सीएमएच वगैरह की तरह नहीं है? क्या वजह है कि इनके स्कूलों की तरह बाकी स्कूल नहीं है? सरकारी स्कूलों का हाल देखें और फिर इनके स्कूलों का हाल देखें, ये तो प्राइवेट स्कूलों को भी मात देते हैं। वाकया क्या वो वजह कितने है? जो आलीशान है। आर्मी के स्कूल है ये वाकई कैसे है कि बहुत heavy है। आपके लिए एक इलादा पाकिस्तान और जो ब्लडी सिविलियंस हैं, क्या हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम ब्लडी सिविलियंस हैं? क्या आपने आधा टाइम पाकिस्तान पे बराह रास्त हुकूमत करके भी, जिसमें किसी सिविलियन को भी साथ नहीं रखा, इसके बावजूद आप बाकी लोगों को वो सहूलियात नहीं दे सके? क्यों नहीं दे सके? ये सवाल कौम करती है और करती देखकर रहेगी। हुई ये वीडियो खत्म, अंदाजा लगाओ कि भाई कश्मीर का लाखों लोग रोड पे है, सब कुछ दुकानें बंद है, गाड़ी भी नहीं चल रही, और उनके आगे से नारे तो सुनने हो क्या मार रहे हैं नारे। वो अपना राइट मांग रहे हैं। बिल्कुल वही ना भाई साहब, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आजादी मिले, हल्ला बोल, भाई साहब टैक्स खा गए, चोरी कर गए, बिजली चोरी कर गए। वो क्या नारे लगा रहे हैं यार। वो जिस तरह के नारे लगा रहे हो, हमें तो ऐसा लग रहा है वो लोग यही बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें अब पाकिस्तान से अलग करो, हमें और नहीं चाहिए कुछ। ऐसा ही लग रहा वो है। ऐसे ही लग रहा है हमें तो भाई, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ तो सारा ठप पे मुजफ्फराबाद, सारा दुकानें मतलब कि दुकानें भाई पूरे बाजार सब वो कुछ भाई बंद है। उन्होंने तो डंडों के साथ आके लगाई हुई है हाँ। रात को सड़कों पे घूम रहे कि अगर कोई गाड़ी अगर हमें चलती हुई मिली तो भाई खत्म। ये देखो यार मतलब वजह- क्या बन चुका है यार। एक टाइम था हमारा मीडिया भाई भारत के कश्मीर को कहता था कि वहां पे इंडियन सेना भाई साहब लड़ रही है सिविलियन के साथ, ये उल्टा काम आज हमारे साथ वो हो गया है। कुछ सालों बाद हाँ। आर्टिकल 370 कब हटा? ये ना आई थिंक 2019 में, बिल्कुल और आज 5 साल हो गए हैं, हाँ। मतलब 5 साल कंप्लीट फिनिश्ड हो गए हाँ। हैं। वो ये 5 सालों बाद उस कश्मीर को देखो, तेज को देख लो क्या हालात। यहाँ पर लोगों ने सब बंद कर दिया, हाँ वो जो हम बोलते थे ना वो दौर हालात खराब, वो दौर हालात खराब नहीं थे। और उससे दुगने आज इधर इधर के हो। कश्मीर में हो गए हैं। इनको कौन ठीक करेगा? यार ये देखो ना भाई साहब, मेरी तो आंखें फट गईं जब ये एहतजाज मैंने अपनी आंखों से इधर देखा। क्या बना हुआ है? हक मांग रहे हैं वजह वो अपना। मैं हिल गया भाई साहब के भाई ये कश्मीरी ऐसी भी बातें कर सकते थे कि ये कश्मीरी भाई बोल रहे हैं अब हमें पाकिस्तान से अलग कर दो। देख ले क्या बना हुआ है भाई साहब वहां के कश्मीरी, क्या बातें करे। एज अ पाकिस्तानी जब मैंने ये चीज देखी तो यकीन मानो मैं खुद पैरों तले जमीन निकल जाती है बंदा कि यार। भाई हम पाकिस्तानी, भाई साहब हम पाकिस्तानियों को छुट्टियां देते हैं कश्मीर के नाम पे, हम पाकिस्तानियों को झंडे बेचते हैं कश्मीर के नाम पे, लेकिन आज देखो वही कश्मीरी लोग कहते हैं भाई साहब हमें अलग करो, वजह हम तो अगर तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते। 75-76 सालों से उनको राइट मिलता ना, वो चीज आज ना बोलते ही है। सही कहा, आपकी बात भी बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो जो आपको 5 फरवरी की छुट्टी देते हैं वो तो झूठ होता है। वही ना, देखो ना भाई हमें छुट्टी मिल रही है, कश्मीरी उधर कश्मीरी कह रहे हैं भाई हम तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते। बात ही खत्म। ये तो छुट्टी हम इंडिया के कश्मीर के लिए देते हैं कि उधर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। इधर भी अब क्या करना है भाई, अब इधर का भी सोच, एक छुट्टी यहाँ की भी पक्की कर दो। 2 छुट्टियां। हाँ तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में यार, जो इतने बड़े एहतजाज हो रहे हैं, इधर ही वीडियो तुम करते तो हैं।